Let T be n by n matrix with the property T raised to power n equals 0. Which of the following is or are true? फर्स्ट ऑप्शन है T हैज़ n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. सेकेंड है T हैज़ वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी n. थर्ड ऑप्शन है 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T. एंड फोर्थ वन इज T इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. सो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है T जिसका ऑर्डर है n बाई n और जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है T रेज टू पावर n इज 0. 4 ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जून 2016 4.75 मार्क्स का सम है. पहले 3 ऑप्शन के अंदर तो ये जो मैट्रिक्स है T इसकी आइगन वैल्यू के ऊपर ही पूछा गया है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो एक एक करके हम सारा सम इसमें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तीनों ऑप्शन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, A, B और C, क्योंकि तीनों के अंदर ही आइगन वैल्यूज ऑफ T के बारे में पूछा गया है. तो जो मैट्रिक्स T है उसका ऑर्डर है हमारे पास n, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था विच इज T रेज टू पावर n इज 0. इट मीन्स आवर मैट्रिक्स T इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स. यानी हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स T की आइगन वैल्यूज के ऊपर डिस्कस करना है. एंड वी नो दैट ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0. इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है T उसकी आइगन वैल्यूज 0 है और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होएगी, n होएगी. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया था. फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है हमारे पास था कि T के पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है. T की तो सारी आइगन वैल्यूज 0 है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड. सेकंड ऑप्शन T हैज़ वन आइगन वैल्यू. यस, T के पास एक आइगन वैल्यू है और वो है 0 और उसकी मल्टीप्लिसिटी n है. यहाँ भी पूछा गया T हैज़ वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी n. यस, बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T. हाँ, T के पास 0 एक आइगन वैल्यू है. अब लास्ट ऑप्शन क्या है, T इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. हमारे पास एक रिजल्ट और है कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, स्पेशली मेंशन है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल. ओनली जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, नॉन जीरो मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल. सो अगर हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स है T अगर वो नॉन जीरो लेकर चले तो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गया तो उसको डायगोनलाइजेबल होना पड़ेगा और नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता. इसीलिए जो हमारा मैट्रिक्स T है यहाँ पर अगर हम उसको नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कंसिडर करके चलते हैं तो वो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी होता है यहाँ से गलत है. तो इस सम के अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ओनली हमारे पास B एंड C. बाकी A और D ऑप्शन इसके अंदर होते हैं डिस्कार्ड.